हर महादेव। श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 19वां। ईश्वर ने कहा, हे महामनु, श्रावण महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के रोज जो कार्य करना होगा उसे मैं कहूँगा, उसे आप सुनिए। हे वत्स, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा। हे विप्र, उसे आपसे कहूँगा, आप एकाग्र मन से सुने। दसवीं के रोज सुबह नहाकर तथा संध्या कर पवित्र हो गुरुदेवों की आज्ञा से वेदवंता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय द्विजों का पूजन करे, प्रार्थना करे कि हे पुंडरीकाश, मैं दूसरे रोज आने वाली एकादशी निराहारी रहूंगा, उसके अन्य रोज भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हो। हे वत्स, उस रोज गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम कर भूमि पर सोए। काम और क्रोध छोड़कर एकादशी के रोज गुरुदेव तथा अग्नि क्रोध छोड़कर एकादशी के रोज सुबह भगवान केशव के चित्त लगा के रास्ते चलते वक्त वार्ता करते हुए आदि सब काम करते श्रीधर इस वाक्य को कहें, हे वत्स, 3 रोज तक पाखंडी आदि के साथ वार्तालाप और उनको देखना, उनकी वार्ता श्रवण भी त्यागे। हे वत्स, ऐसा करने मात्र से ही व्रत मोक्ष फलदाता हो जाता है। मध्याह्न के वक्त पंचगव्य लेकर नदी आदि के सुंदर जल में अक्रोधी हो स्नान करें। भगवान सूर्य को नमस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर वर्णों के अनुसार अपने आचार से सब काम को कर घर आए। घर में आने पर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन कर पुष्प, धूप, दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करे। रात को गीत वाद तथा कथा सुनता हुआ जागे। पहले कलश स्थापन कर सफेद 2 कपड़ों से ढके देव की प्रतिमा शंख चक्र तथा गदा युक्त कर सविधि पूजा कर द्वादशी के रोज विद्वान सुबह आह्निक कर श्रीधर इस नाम को जप। शंख चक्र गदाधारी भगवान देव देवेश की पूजा कर ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को दें। ब्राह्मण को उस घड़े के दान सहित मक्खन अवश्य दें। यह कहे कि भगवान श्रीधर प्रसन्न हो तथा मुझे उत्तम लक्ष्मी दे। यो कहकर जग श्रीधर का आचरण कर श्रेष्ठ द्विज को भोजन करा, स्वशक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। नौकर समूह को भोजन करा, गौ को भूसा घास दे। स्वयं बंधु बांधव सहुद के सहित भोजन करे। हे सनत कुमार, आपसे यह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत विधान कहा। इसी प्रकार श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के रोज भी कार्य करे। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की विधि एक समान है, केवल नाम का भेद है। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, द्वादशी के रोज भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण कहूँगा। श्री देवी पवित्रारोपण में आपसे मैंने प्रायः सब विधान कहा। श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि कहूँगा, उसे सावधान हो आप सुनिए। हे महामुने, इसमें कौन अधिकारी है उसे भी सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और स्वधर्म स्थित सब भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करें। ब्राह्मण अतो देव इस मंत्र से पवित्रारोपण करे। स्त्री तथा शूद्र नाम मंत्र द्वारा हरि का पूजन करे। द्विज कर्दु दार्यु इस मंत्र से स्त्री तथा शूद्र नाम द्वारा भगवान शंकर के निमित्त हरि का पूजन करे। सत्यगुण में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में रुई का है। हे देव, सुबह आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूंगा, फिर पुष्पांजलि दे। रात में जागरण करें। एकादशी के रोज अधिवासन कर द्वादशी के रोज सुबह पूजा करें। गंध, दुर्वा, चावल तथा हाथ में पवित्रा को ग्रहण करें। कहें, हे देव आपको नमस्कार है। इस पवित्रा को आप स्वीकार करें। पवित्रार्थ के निमित्त 1 साल तक पूजा के फलप्रद पवित्रा को निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने जो कुछ पाप किया है, हे देव, हे सुरेश्वर, आपके सुप्रसाद द्वारा उस पाप से मैं पवित्र हूँ। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा को संपुटित कर दे। महान नैवेद्य निराजन तथा प्रार्थना करें। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करें। इसी मंत्र द्वारा पवित्रा का विसर्जन कर कहे, हे पवित्र, 1 साल मेरे पूजन को सविधि परिपूर्ण करे। हे पवित्र, विसर्जन हो, विष्णु लोक को जाओ, योग का ब्राह्मण को दे या जल में डाल दे। हे वत्स, मैंने आपसे भगवान विष्णु का पवित्रारोपण की विधि कही।
प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव।